हाय गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम npm पैकेजेस को ग्लोबली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में और उसके साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। अभी तक हमने चॉक मॉड्यूल को इंस्टॉल किया और वैलिडेटर को भी इंस्टॉल किया था, उसको यूज़ किया था, जो कि अपने एप्लीकेशन में लोकली इंस्टॉल्ड थे। लोकली उसकी डिपेंडेंसीज जो थी वो लोकली थी। नाउ अगर आपको चेक करना है कि हम इसे लोकली डिपेंडेंसीज कैसे कह सकते हैं तो आप package.json में जाएंगे तो आपको यहाँ इसकी एक लिस्ट मिल जाएगी जो कि लोकली डिपेंडेंस है, चॉक और वैलिडेटर। तो अपन ने इसको यूज़ करना अभी तक की वीडियोज में सीखा है। नाउ जो हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं ग्लोबली पैकेज, तो उसको हम रिक्वायर फंक्शन के थ्रू अपने एप्लीकेशन में लोड नहीं करेंगे। इंस्टेड हमें एक कमांड मिलेगा जो कि हम यहाँ टर्मिनल में रन करेंगे। उस पैकेज को हम एक कमांड के थ्रू यूज करेंगे। तो ये पैकेज आपके एप्लीकेशन में बहुत ही अच्छी यूटिलिटी देने वाला है। और जो इस केस में हम पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं आज के वीडियो में npm पैकेज को ग्लोबली, तो वो डायरेक्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। जो ग्लोबली पैकेज होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। वो आपके हर फाइल में चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे कि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको उसको रिक्वायर फंक्शन करके कहीं भी लोड नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर यूज़ ही नहीं करना है उसको। तो यहाँ पर आप सिर्फ उसको टर्मिनल से यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं वो पैकेज कौन सा है। तो हम गूगल में जाते हैं, हमारा npmjs.com खुला है जहाँ पर हमने चॉक का यूज़ किया था। तो सबसे ऊपर आते हैं सर्च वाले में। तो यहाँ हमको जो आज की वीडियो में पैकेज इंस्टॉल करना है उसका नाम है nodemon। तो सबसे पहला रिजल्ट आया है nodemon। तो यहाँ क्लिक करते हैं। तो nodemon का वर्जन है 2.0.3। एक बार इसके डाउनलोड्स देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इसके डाउनलोड्स, वीकली डाउनलोड्स कितने ज़्यादा हैं। अगर मैं सही पढ़ पा रही हूँ तो 2 मिलियन समथिंग। तो जितने भी हों तो ये बहुत ज़्यादा है। इसको बहुत लोग ही यूज़ करते हैं, अपने यूज़ में लेते हैं और इसकी आपको ज़रूरत पड़ने ही वाली है आगे की वीडियो में। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका वर्जन है 2.0.3। तो इसे हमको ग्लोबली इंस्टॉल करना है। तो अभी तक हमने जो पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं लोकली और ये जो अभी हम ग्लोबली इंस्टॉल करने वाले हैं, इसमें एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है इंस्टॉल करने में। तो सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन में आ जाते हैं, नोट ऐप में। तो यहाँ मैंने लिखा cd नोट ऐप। तो मैंने टैब प्रेस कर दिया तो ये पूरा आ गया। तो नोट ऐप में आ गए। अब हमें इंस्टॉल करना है ग्लोबली पैकेज। तो यहाँ पर पहले तो जैसे अभी तक हम लिखते आ रहे हैं वो वाला कमांड लिखते हैं npm i nodemon @ इसका वर्जन 2.0.3। नाउ यहाँ आपको जो ऐड करना है वो है -g। तो इससे आपका जो ये nodemon पैकेज है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ मैं एंटर प्रेस करती हूँ। तो देखते हैं इसके इंस्टॉल होने के बाद यहाँ क्या होता है। आप देखेंगे कि आपके package.json में package-log.json में नोड मॉड्यूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। जो कि अभी तक हम इंस्टॉल कर रहे थे लोकली, उसमें इन सभी में चेंजेस होते थे। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इसे इंस्टॉल हो जाने देते हैं। तो मैं वीडियो कुछ सेकंड के लिए पॉज कर देती हूँ। नाउ ये इंस्टॉल हो गया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब आप ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं कोई भी पैकेज तो वो आपके डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। इसलिए हो सकता है कि आपको ये इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम जाए, हो सकता है कोई एरर आ जाए, क्योंकि सबका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। किसी का मैक होता है, किसी का लिनक्स होता है, किसी का विंडोज होता है। तो ये भी हो सकता है कि आपका ये सक्सेसफुली रन हो जाए। ये सबके साथ प्रॉब्लम आती है। अगर आप कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो फिर आपको कोई स्क्रीनशॉट भेज के पूछना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं growingcoders2020@gmail.com में। तो यहाँ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक चीज़ और है कि आप एक दूसरा कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जस्ट लिखना है sudo और उसके बाद पूरा वही कमांड लिखना है npm i nodemon @2.0.3 /g। तो अगर आपके में कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको देखना है
कि आपका जो नोडमॉन है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है या नहीं। तो अभी तक हमने सीखा था कि हम वर्जन चेक करते हैं फ्लैग वी से, तो सेम यहाँ भी कर रहे हैं नोडमॉन फ्लैग वी। तो अगर आपको ये वर्जन दिख रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर इसका वर्जन चेंज हो गया हो, पर इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम ही रहने वाली है। तो यहाँ पर इसका वर्जन अगर आपको शो हो रहा है तो नोडमॉन आपके इसमें सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। नाउ अब बात करते हैं नोडमॉन को यूज़ करने की। सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ विंडोज़ में CLS लिखना है। अगर आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई और हो तो आप क्लियर लिख लें, क्लियर कमांड। तो यहाँ CLS अब हमने किया, इसको क्लियर किया। नाउ इसे अब यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले एक बार हम इस फाइल को रन कैसे करते थे वो देखते हैं। यहाँ हम लिखते थे नोड और फाइल का नाम। तो मैंने इसे रन किया तो ये गेट मैसेज जो अभी तक हमने सीखा है सब वही आ रहा है। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ये शायद ना समझ पाएँ कि ये हेलो हाउ आर यू कैसे आया ये सब। तो ये आपने देखा, और जब ये रन हो गया तो आपका ये वापस आप टर्मिनल में आ गए नया कमांड लिखने के लिए। तो अगर आप यहाँ कोई चेंज करते हैं, जैसे कि आपने इसका कलर ग्रीन से रेड कर दिया और इसे सेव करा, नाउ आपको फिर से यहाँ पर ये कमांड लिखनी होगी और इसे रन करना होगा। नाउ नोडमॉन में क्या होता है एक बार देखते हैं नोडमॉन से रन करके। तो एक बार इसका पहले से ग्रीन कर देते हैं। तो नोडमॉन लिखना है आपको, नोडमॉन और फाइल का नाम, सिर्फ आपको नोड की जगह नोडमॉन लिखना है। तो मैंने फाइल का नाम app.js लिखा। तो आप देखेंगे यहाँ पर नोडमॉन का वर्जन है और इसमें कुछ लॉग्स हैं, मतलब इसकी प्रोसेसिंग है कि ये JS फाइल को लेगा, MJS एक्सटेंशन है, क्या क्या फाइल ये चेक करेगा। तो ये सब इसका अपना काम है। तो यहाँ पर आपका कोड है हेलो हाउ आर यू सक्सेस। नाउ यहाँ लिखा है वेटिंग फॉर चेंजेस बिफोर रीस्टार्ट, मतलब आपको इसे चेंजेस यहाँ करेंगे तो यहाँ पर वो एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ पर वो आपको दिखेंगे। तो यहाँ एक बार यहाँ लिखते हैं ग्रीन की जगह रेड। तो मैंने रेड लिखा, इसको बिना सेव किए ही यहाँ पर ये आ गया, मतलब आपको फिर से नहीं देखना पड़ा, फिर से कमांड को शुरू से आपको कमांड नहीं लिखना पड़ा, नोड app.js एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। तो यहाँ सक्सेस की जगह एरर लिखते हैं एक बार, क्योंकि हमने कलर रेड दिया है तो जरूरी नहीं है, बस ऐसा कन्वेंशन है कि एरर को रेड में एरर शो करना चाहिए। तो यहाँ मैंने एरर, तो आप देखेंगे कि ये चेंजेस अपने आप होते जा रहे हैं, क्योंकि आप इन फ्यूचर बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें करते जाते हैं और आपको नीचे देखना पड़ता है कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये बहुत ही ईजी कर देता है, इसको ऑलमोस्ट हर कोई इंस्टॉल करता है। तो इसे हमने इंस्टॉल किया। नाउ इसे आपको बंद करना है, अगर जैसे कि आपको कुछ और करना है, आपको बीच में कोई और npm मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ गई, आपको इसको इंस्टॉल करना है तो आपको इसको बंद करना पड़ेगा, या फिर अगर आप नोडमॉन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको Ctrl+C प्रेस करना है, तो ये आप वापस टर्मिनल में आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने इसको किया, हम फिर से nodemon app.js कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग से हो गया। तो आप देख सकते हैं कि नोडमॉन हमको कितनी अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। नाउ तो हमने npm मॉड्यूल के बारे में बहुत कुछ सीख लिया अभी तक के वीडियोस में। ये सब बेसिक था, फंडामेंटल्स था जिनको आपको सीखना चाहिए, और आगे की वीडियोस में इन फंडामेंटल्स का यूज़ हम करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल जाएं। थैंक यू गाइस।